बहुत सारा बात आदमी को पता नहीं चला था कि पाकिस्तान में कौन कौन सा एयरबेस तबाह कर दिया गया, कहां कहां पे भारतीय सेना ने हमला किया है, कहां कहां से पाकिस्तान को चोट पहुंचाया है। लेकिन अब जैसे जैसे चीज खुल रहा है, पत्ता खुल रहा है, और जैसे जैसे हमारे सेना के तमाम अधिकारी आके बता रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी भी सामने आके, हमारे प्रधानमंत्री भी सामने आके बताया कि पाकिस्तान को कहां कहां से चोट पहुंचाया गया है और कहां कहां से धुलाई की गई है, वैसे वैसे पता चल रहा है कि पाकिस्तान को कहां तक नुकसान पहुंचाया गया है। तो हम सोचे ना कि भैया इस धुलाई को जरा सेलिब्रेट करने का समय है, तो चला जाए जनता के बीच में, उनसे जरा बतियाया जाए कि पाकिस्तान की ये धुलाई उनको कैसे लगी। आइए। तो ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ उसके बाद से लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कहां कहां पाकिस्तान की धुलाई हुई, कैसे कैसे धुलाई हुई, और ये अब धीरे धीरे पता चल रहा है। उस समय तो ज्यादा कुछ पता नहीं चला ले भैया, लेकिन अब धीरे धीरे खुल रहा है सारा परत की कहां कहां पे क्या हुआ नहीं हुआ। बहुत सारे एक्सपर्ट आके बता रहे हैं, या भारतीय सेना भी धीरे धीरे ब्रीफिंग कर रही है ना, सब कुछ एक बार में नहीं बताई, और बहुत सारे सबूत तो पाकिस्तान की तरफ से भी आ रही है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पाकिस्तान की धुलाई हुई इससे कितने खुश है? इससे पूरा देश जो है, पूरा देश खुश है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, इसने इस ऑपरेशन सिंदूर ने सबको एकजुट करके और एक ही संदेश देना चाहा कि जब अब हम वैसे स्थिति में नहीं है कि तुम हमको छेड़ो और हम तुमको छोड़ दें। अब भारत बदल चुका है, अब तुम अगर छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं और तोड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो आज आम जनता से लेकर के जो जिनके साथ वो हादसा हुआ था पहलगांव में, और पूरा विश्व जिसने ये भारतीय सेना का ये देखा हौसला और इनकी कार्यशैली जो देखा, तो पूरा विश्व जो है खुश है और पूरा विश्व नतमस्तक है हमारे सेना के प्रति, और सब चाहते हैं कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। एक चीज ये भी है भैया कि अभी देखिए कि लगातार जिस तरह से बताया कि पहले एक बार में पता नहीं चला था, अब धीरे धीरे पता चल रहा है, उधर से भी कुछ चीजें आ रही हैं, इधर से भी कुछ चीजें पता चल रही है कि कहां कहां पे नुकसान पहुंचाया गया है पाकिस्तान को। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग सियासत भी कर रहे हैं इस पर, हमारे देश में सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं, चाहे अभी भी सबूत मांग रहे हैं, कह रहे हैं वीडियो नहीं है, फोटो नहीं है, कितना को मारा गया ये डाटा नहीं है। तो ये सब क्यों? ये जो ऐसा बोल रहे हैं वो उसका ओछी राजनीतिक है। पूरा देश देख रहा है कि हमारे देश के सिपाही ने घुसकर पाकिस्तान में आतंकवादी जो छिपे हुए थे उसको घुसकर मारा गया है, वो देखा है। तो इसमें जो सबूत मांग रहा है वो बहुत ओछी राजनीतिक हो, ये उसको नहीं करना चाहिए। और हमारा गर्व करना चाहिए देश के सिपाही को कि उसने जो हमारे 29 को जो भी उसी को मारे थे उसको हम लोग को बदला लिया है, तो हमको इसको बदला लिया है, इससे हमको गर्व होना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान में हिलकर मारा है, इसलिए ऐसे जो कर रहे हैं, जो भी ऐसा पूछ रहे हैं, सबूत की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं, हमको सही नहीं लगता है। अच्छा देखिए कि पाकिस्तान के बारे में जो है एक बात तो क्लियर हो गई भैया कि जो बार बार बोलता है कि पाकिस्तान से हमारा आतंकवाद से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि जब आतंकवादी ठिकाना पे, जब ऑपरेशन सिंदूर का जब पहला फेज हुआ था और आतंकवादी 9 को ठिकाना पे जब हमला किया गया था, बहुत सारे आतंकवादी उसमें ढेर हो गए थे, तो उसके मतलब जो शव यात्रा जो निकाला जाता है उसमें बहुत सारे नेता, मंत्री और सैन्य अधिकारी आए हुए थे। उसका पूरा सपोर्ट है, अगर सपोर्ट नहीं रहता तो उसका ये आज से कुछ दिन पहले भी अमेरिका ने वहाँ पे लादेन को मारा था। उसी तरह से सब हाफिज शहीद हो, चाहे तो उसका जितना सरगना है उसका सब उसका सपोर्टिंग है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान का सपोर्टिंग नहीं रहता तो वहाँ आतंकवाद नहीं रहता। अगर आतंकवाद का सपोर्ट नहीं रहता पाकिस्तान को, तो फिर उसको पाकिस्तान के झंडा में लपेट के क्यों दफनाया जा रहा है? इसको तो ये दिया गया कि पाकिस्तान का ये नागरिकता है। अरे उसको तो हीरो बना दिया जाता है जो मरता है मतलब उस तरह का, जैसे भारत में हम लोग के यहाँ तिरंगा में लपेटा जाता है शहीद लोग को, उसका उपाधि उसको दिया गया, उसका उपाधि दिया जाता है। अच्छा लेकिन ये भी एक चीज है कि भैया
ये जो पाकिस्तान का जो धुलाई हुआ, शुरुआत में तो हम लोग को इतना नहीं पता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मीडिया पे भी बहुत सारा चीज रहता है कि आपको सुरक्षा के मामले में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं बोलना है कि इतना हो गया ऐसे हो गया, क्योंकि उससे बहुत सारा पत्ता खुल जाता है और हो सकता है कि कार्रवाई करने में आगे दिक्कत हो, तो बहुत सारी चीजें नहीं खोली जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे सेना के अधिकारी भी बता रहे हैं कि हम लोग कौन कौन सा ठिकाना ध्वस्त किए, कौन कौन सा एयरबेस तबाह किए, तो अब धीरे धीरे पता चल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जगह जगह से तोड़ा गया पाकिस्तान को, तो इससे खुश है कि नहीं? बहुत खुश हैं। हाँ। उस समय जब युद्ध हुआ चढ़ाई हुआ आतंकवाद के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि हमको किसी देश से लड़ाई नहीं है, हमको आतंकवाद से लड़ाई है। तो जब आतंकवाद पर चढ़ाई किया गया और पाकिस्तान जो है शुरू से वर्षों से आतंकवादियों को संरक्षण दिए हुए है, उसको अपने मतलब परिवार की तरफ पाल रहा है। तो वही बात है ना भैया। अब जैसे देखिए, उनके घर का आतंकवादी जो है, पाकिस्तानी आतंकवादी जो है, यहाँ आके निर्दोष को मारा। जी जी। बदले में भारत ने क्या किया कि उसके आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया। पाकिस्तान का क्या फर्ज बनता था कि आप अपने आतंकवादियों को आगे कर देते, लेकिन उसने ये लड़ाई अपने देश के लिए मान ली कि अच्छा आप पाकिस्तान से लड़ाई करें, और वो निर्दोष लोगों पे निशाना। वो तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा था कि सारा चीज को ध्वस्त कर दिया गया, सारा ड्रोन उनका खत्म कर दिया गया, नहीं तो वो लोग तो निर्दोषी लोग पे दिल्ली की तरफ भी छोड़ दिए थे। इसी का ये तीना है, सेना का कहना है कि कोई भी देश चाहे जो भी देश हो, आतंकवाद को संरक्षण देगा, उसको उस देश को हम निस्तारभूत कर देंगे। ये शुरू होना भी चाहिए, जी जी, है कि नहीं? और पूरे वर्ल्ड में इस तरह का ये है कि जो भी आतंकवाद को एथी करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, भारत की एक अच्छी बात यही है कि भारत अपने से किसी को नहीं छेड़ता है, लेकिन फिर जब कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि हमको छेड़ेगो तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमको छेड़ेगो तो हम छोड़ेंगे नहीं। और पहला भारत अब नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हमारे भारत का आदमी जो है, अब देश विदेश में साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नहीं है? बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ और डायरेक्टर बना हुआ है। वैसे देश को अगर कोई आंख दिखाएगा तो क्या उसको बर्दाश्त करना चाहिए? कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। शहर के जो है मतलब धुलाई हुई है, बहुत कड़ा धुलाई हुई है, बहुत कड़ा धुलाई हुई है। पाकिस्तान जो है वो जब सीज फायर हो गया भैया, तो कह रहा है कि हम युद्ध जीत गए। जीत कैसे गया? अब कार्य सेनो अधिकारी हुआ का पढ़ा लिखा रहता है कि नहीं रहता है? झूठा ये है। हम लोग तो 65 से देख रहे हैं, 65 से पहले से देख रहे हैं। जो लाल बहादुर शास्त्री उसको प्राप्त कर दिए थे। नहीं, पाकिस्तान शुरू का लतखोर है कि ये ज्यादा हो गया? नहीं, शुरू से लतखोर है। लतखोर यही है, शुरू से 65 में हुआ, 71 में हुआ, बीच में अटल जी के समय में हुआ, अभी हुआ। ये सब तो देखते देखते हम बुढ़ा गए। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो धुलाई हुआ है, जो घूस के अभी मारने वाला 2-3 बार से काम चल रहा है, ये सही है कि इससे बिल्कुल सही है। पूरा राष्ट्र खुश है, पूरा राष्ट्र खुश है। अगर इस तरह की आगे भी किसी तरह का कोई कार्रवाई होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि वो लोग अगर कुछ करने का कोशिश करता है, तो क्या आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह से घुस के मारा जाए? देश पर जब संकट आता है तो समूचा राष्ट्र एक हो जाता है। एक हो जाता है। लेकिन बहुत लोग अभी भी राजनीति भी कर रहे हैं भैया। वो तो वोट के लिए हमको सबूत दीजिए, हमको सेना पे भरोसा नहीं है। तो वोट के लिए हर कोई राजनीति करता है, सब पार्टी करता है। तो देश की सुरक्षा पर भी कर ही देता, देख ही रहे, पहले भी देख चुके हैं कि सवाल उठ चुका है। सुरक्षा के मुद्दे पर पॉलिटिक्स करना कितना सही है? ये तो गलत है, और हमको नहीं लगता है। अभी क्या है कि मौजूदा परिवेश में सब लोग एक साथ हैं कि अगर देश पे कोई भी खतरा आता तो सब लोग मिल के जवाब देंगे। और हम लोग पास इतना सिस्टम है, हमारे मिसाइल मैन ने हमको बहुत कुछ दिया है, APJ अब्दुल कलाम जी ने। और हमारे पास इतना पावर है कि पाकिस्तान का एक एक शहर, एक एक गली हमारे टारगेट से ज्यादा दूर नहीं है। बस एक बटन दबाना है, वो खत्म हो जाएंगे दुनिया के नक्शे से। हम लोग छेड़ते नहीं, हम लोग शांति प्रिय हैं। लेकिन अगर कोई परेशान करेगा हमें, तो उसका 4 गुने स्पीड से हम लोग उसका जवाब देने में सक्षम है। और हम लोग उसका परिचय दिए हैं, आगे भी देंगे। इंडिया कहीं से भी किसी भी तरीके से एक साथ है। देश का जो आंतरिक मसला है वो अलग है, लेकिन जो सुरक्षा का मसला है उसमें हम लोग एक साथ हैं। और जो हमारे मोदी जी डिसीजन लिए एकदम परफेक्ट डिसीजन है, वही होना चाहिए।
चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के मारेंगे। अच्छा, डिफेंस सिस्टम की बात किए हैं। अच्छा देखिए कि बार बार पाकिस्तान जो है ये डराता है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम ही कर देंगे, तो बार बार धमकी देता है न्यूक्लियर का। तो हमको लगता है न्यूक्लियर धमकी के अलावा अगर वो अपना डिफेंस सिस्टम सही किया रहता तो इतना जो उसका एयरपोर्ट तबाह हुआ है, इतना जो उसका एयरबेस तबाह हुआ, ये तो नहीं होता। हमारे यहाँ तो डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया व्यक्ति गया। तो हल्ले न करेगा। हाँ। कमजोर व्यक्ति हल्ला ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। हाँ। क्या कर सकता है, उसके पास कुछ है ये नहीं है। हाँ। अच्छा, इस बार जो धुलाई हुआ है पाकिस्तान का, क्या लगता है कितना बहुत अच्छा नुकसान हुआ पहुंचाएगा है, पाकिस्तान? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उसको। हाँ। और आगे भी होता ही रहेगा। हाँ। लेकिन मोदी जी का एक कहना जो अभी न्यूज में आया है हाँ। कि किसी भी तरह का भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो समझिए कि वो युद्ध का न्योता माना जाएगा। हाँ। तो ये अच्छा संदेश है। इस डिसीजन से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये डिसीजन गलत है। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर एक आतंकवादी हमला हो जाएगा तो उसको आप युद्ध मान लीजिएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ना तो ऐसा लेकिन हमको तो ऐसा लगता है भैया कि एक जान का भी उतना ही कीमत है जितना 100 जान का कीमत एकदम सही बात है कि नहीं? एकदम सही अगर बात है। एक व्यक्ति किसी के घर से किसी को चला जाए तो उसके सामने तो वो सारा 100 व्यक्ति फेल है सही बात है कि नहीं? थोड़े चुप शांत थोड़े बैठेंगे, शांत अच्छा, एकदम नहीं बैठेंगे। अच्छा देखिए कि पहलगाम में जब हमला हुआ था भैया, पहलगाम में जब 26 लोगों को मार दिया गया था, तब उस समय बड़ा अजीब लगा था कि कैसे पाकिस्तान जैसे छोटा देश आके किसी भारत पे हमला कर सकता है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में जब घुस के मारा गया, उससे आप कितने खुश हैं? बहुत बढ़िया खुश रहता हूँ हम लोग। खुश हैं। बहुत सारा लोग कह रहा है कि ना झूठ है, नहीं बहुत बढ़िया खुश उसपे है। बहुत सारे लोग राजनीति भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग राजनीति भी कर रहे हैं उस पर। नहीं कोई राजनीति नहीं है इसमें। उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान को और आगे क्या क्या नुकसान पहुंचाना चाहिए? सबसे पहले तो उसको पानी रोक दीजिए, हाँ। खाना रोक दीजिए, हाँ। तब ना वो तबाह होगा। तबाह होगा। अच्छा ये जब पानी बीच में रोका गया था तो उसको क्या लगता है हमेशा के लिए रोक देना चाहिए? हाँ तो आपका हाँ भाई नरेंद्र मोदी भी बोले कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो बिल्कुल सही बात है भैया। खून और पानी एक साथ, वो हमारा खून बहाए, हम उनको पानी दे, इसका क्या मतलब है? अब वो समय गया। हाँ। खून का बदला खून ही लिया जाएगा। हाँ। ठीक है, अगर वो खून बहाएगा तो हम लोग भी खून बहा सकते हैं। हाँ, हाँ। ये तो अभी ट्रेलर था। हाँ। आगे धमाका बाकी अभी बाकी है। है। और हम लोग बिना मतलब के एक चूहा को भी नहीं मारते हैं। हाँ। लेकिन अगर सांप अगर डसने के लिए आएगा तो उसका सर हम कुचल उसको सकते मारने हैं। के लिए हम लोग खंती भी रखते हैं घर में, है तत्पर ना? रहेंगे। हाँ। और नरेंद्र मोदी निर्दोष जनता के हत्या का आरोप अपने सर पे नहीं लेना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान आज बचा हुआ है। जिस दिन नरेंद्र मोदी का माथा फिरा, सर फिरा, तो पाकिस्तान का क्या होगा कोई जानता भी नहीं है कि कहीं था भी पाकिस्तान। वही बात है ना, जैसे देखिए भारत का शुरू से ये स्ट्रेटजी रहा है कि निर्दोष लोगों पे हमला नहीं करता है। वहाँ पर देखिए कि उन लोगों ने निर्दोष, इस बार भी जो हमला हुआ है तो मतलब सिविलियन एरिया से दूर हमला किया गया है और ऐसे ऐसे चीजों पर हमला किया गया है जिससे उसको सिर्फ नुकसान हो, उसको सबक मिले। लेकिन आज तक अभी भी सबक नहीं मिला। जहाँ तक जानकारी मिल रहा है कि वो उसका जो परमाणु षड्यंत्र है उसमें भी लीक हुआ है और रेडिएशन का खतरा बहुत अधिक बढ़ा हुआ पाकिस्तान में। अब देखिए कहाँ तक क्या सुनने को तो, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहा है कि 100 किलोमीटर के एरिया को खाली करने के लिए कह दिया गया। बहुत तरह का बात चल रहा है। वहाँ जो पाकिस्तान का जो परमाणु षड्यंत्र है वहाँ मतलब कि जो हमला हुआ है ना तो उसका लीक हुआ है। ये रियलिटी सही है, जहाँ एयरबेस के नजदीक हुआ है। वहीं जो हमला हुआ है तो उसमें जो परमाणु का संयंत्र है जो पूरा रेडिएशन फैल रहा है, इस कारण से भी ये समझौता युद्ध को खत्म किया गया है। लेकिन टारगेट अब जब वहाँ हम पहुँच सकते हैं तो उसके घर में ही परमाणु को खत्म भी कर सकते हैं। हाँ भाई। अच्छा एक चीज ये भी है कि बार बार पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर का देते रहता है कि हम परमाणु बम गिरा देंगे, हम परमाणु बम गिरा देंगे। पाकिस्तान इतना जान ले कि ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। ये गिदड़ भापकी से डरने वाला भारत नहीं है। डरने वाला भारत नहीं है। यहाँ पे तो हमको लगता है कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सरकार या सेना है, यहाँ के लोग भी उतने ही जोश में रहते हैं, है कि नहीं? लोगों को भी अब वैसा वाला नहीं है कि भैया हमरा छोड़ दीजिए, हमरा बचा लीजिए। डर नहीं लगता है किसी को। अब मरने से डर नहीं है। अगर वो एक मारेगा तो हम 10 मार सकते हैं। हम तो खैर करोड़ों अरबों में है, अरबों में है। तो सोचिए कि 1 पे 10 भारी है। अब डरने वाले हम लोग नहीं है। नहीं, अभी के भारत में हमको लगता है भैया की टेक्नोलॉजी तो जान देने के लिए भी तैयार हम लोग हैं।
सरहद पर भी जाने के लिए रेडी हम लोग हैं। खाली एक बार मौका तो दे सरकार हम लोग को। अभी के समय में टेक्नोलॉजी भी है, तकनीक भी विकसित हो चुका है, हथियार भी जितना खरीदना चाहिए था मजबूत भारत है, इसके पास अभी सब कुछ है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि शांति में अशांति है। बस अच्छा, ये जो अभी धुलाई हुआ है उससे कितने खुश हो? पाकिस्तान का धुलाई हुआ है, पाकिस्तान का तो ये तो 10% भी धुलाई नहीं हुआ है एक तरह से समझ लीजिए। ये तो इसको सिर्फ समझाया गया अभी अगर आगे ये कार्रवाई अभी स्थगित किया गया है, इसको रोका नहीं किया है। अगर आगे वो कुछ करता है तो फिर उसको उसी के जवाब दीजिए। भाई हमारे यहाँ तो संस्कार है कि कोई गलती करे तो पहले उसको एक बार जाके चेताइए और उसके बाद उसको सबक सिखाइए, है ना। तो चेतावनी तो पाकिस्तान को दे दिया गया है, ये चेतावनी भी अगर उसने नहीं समझा तो फिर आगे कार्रवाई हो सकती है। जो धुलाई हुआ है इससे कितना खुश है? धुलाई हुआ बहुत खुश है। और धुलाई होना चाहिए तो कम है। अभी कम है, है ना। बहुत सारे लोग कह रहा है कि पियासे छोड़ दे सबको, प्यास से भूखे भी मतलब छोड़ देते हैं। तो ऐसे भी है, वहाँ का बहुत सारा आदमी कह रहा था कि ड्रोन भेज रहा है भारत तो ठीक है, मिसाइल भेज रहा है भारत तो ठीक है, लेकिन कम से कम ड्रोन और मिसाइल के साथ 10 किलो आटा भी तो बांध के भेजे। वहाँ कुछ भी नहीं है, सब वहाँ का नेता जो है कुछ नेता तो ऐसा कोई काम का नहीं भैया, सेना के अधिकारी नेता को कखनी उठा के फेंक देगा जो कोई पता नहीं है। वहाँ तो मतलब कटोरा लेने कहाँ पड़े। आए भैया, तो सीज फायर हुआ तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग युद्ध जीत गए हैं। और वो लोग युद्ध जीतेगा, सब अफवाह फैलाए हुए हैं। इतना मराया कि पूछे ना, परमाणु प्लांट में जो है कि आगे लग गया है। जी हाँ, मीडिया में वहाँ के पाकिस्तानी मीडिया में इतना तक चल रहा था कि पटना का बंदरगाह तबाह कर दिया गया है। अब हमको ये लग रहा था कि पटना में बंदरगाह तबाह हो गया, इस बात से ज्यादा दुख हमको इस बात का था कि कभी भी बिहार सरकार हम लोग को बताया क्यों नहीं कि पटना में बंदरगाह भी है, पटना में जहाज भी चलता है पानी वाला। पटना में बंदरगाह है कहाँ? तो वही ना कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया चला रहा था, पागल हो गया है, तबाह हो गया। पाकिस्तान पागल हो गया है, पाकिस्तान पागल हो गया है। घूमने आया होगा वही उसका वही हम लोग कह रहे थे कि बंदरगाह अब तबाह हो गया है, तो हमको लगता है कि गंगा आरती भी करने है भैया। पाकिस्तान में बीच में सुन रहे थे कि चल रहा था कि पटना का बंदरगाह तबाह कर दिया गया। पटना का बंदरगाह तबाह, पाकिस्तान के इतना हिम्मत है। तो फिर हम हम सोचे ना कि तो हो सकता है कि वहाँ के सेना का मेजर जनरल यहाँ पे सामने गंगा आरती करने आएगा, तबाह जब कर दिया आया था कहा। देश चल रहा है तो सेना के बदौलत चल रहा है। बिल्कुल। आज हम लोग नींद से सो रहे हैं, सेना के बदौलत सो रहे हैं। और इस सब की बात अगर जो करता है कि सेना पर विश्वास करना है, ऐसा नहीं, हम लोग को भरोसा करना चाहिए। अब भरोसा की वजह से ही आज हम लोग को जो घटना घटा उसमें हम लोग हिल के देश के सिपाही ने मारा है भाई। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए भैया, अभी देखिए कि जिस समय कार्रवाई हुई, पहले बताइए। हम ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो धुलाई हुआ है भारतीय सेना ने किया है, बहुत अच्छा उससे हुआ आप खुश है कि नहीं? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। होना आगे भी होना चाहिए था, मगर विराम काहे हो गया ये पहले बताइए। विराम का भी बहुत सारा कारण है। नहीं, विराम होना ही नहीं चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। आगे और क्या कार्रवाई होना चाहिए था? जितना हो सके उतना ज्यादा कार्रवाई होना चाहिए। मतलब कितना और क्या? 28 गो लोग हम थोड़ा दूरी से 28 गो लोग हमारे मर गए, उसका कुछ उपाय तो हुआ नहीं। उसका कैसे उपाय नहीं हुआ? उसका 9 गो आतंकी ठिकाना को निशाना बनाया गया, उसमें असंख्य लोग मरे। जैसे आम जन न मरे, वहाँ भी आमे जन मरना चाहिए था ना। नहीं हम वो आप भावना में कह रहे हैं, लेकिन आम जनता को मारना तो भारत का शुरू से ये नहीं रहा है। वो युद्ध के दौरान किया जाता है और प्रॉपर युद्ध तो हो नहीं रहा था। नहीं, वो लोग कमीना है, सबसे बड़ी बात है ना। हाँ, ये देखिए, ये आप चला रहा है। नहीं, वो हम आपकी भावना समझ रहे हैं। जी। वो अगर किसी भी आम आदमी से पूछेगा तो हर आदमी की भावना यही है। मेरा भी भावना वही है। नहीं, वो सब आम आदमी की भावना वही है कि वो हमारे आम लोगों को मार रहे हैं तो हम लोग इतना दया क्यों बढ़ते। ठीक है, लेकिन जब आप जैसे ही बात करते हैं युद्ध नीति का या फिर देश की सुरक्षा का या कूटनीति का बात करते हैं तो फिर मामला दूसरा हो जाता है। उसको भी देख के चलना पड़ेगा, है ना। भावना तो यही कहता है भैया, हर दिन जारी रहेगा। मेरे घर में घुसेगा तो उसको मारेंगे। हमको लगता है भैया कि ये अलर्ट सिस्टम जो है वो साल भर रहना चाहिए कि अगर कोई अनैतिक, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब आप कोई अनैतिक तौर पे आपके घर में घुस रहा है तो उस पर केस चलता है और हो सकता है कि अपने ही देश में 10 गो मानवाधिकार वाले वकील भी मिल जाए। जी। कि आतंकवादी के खिलाफ केस लड़ेंगे, आतंकवादी के तरफ से केस लड़ेंगे।
है ना? देखिए जो भारत का राजनीति है और जो भारत के जो नेता है, कम से कम देश हित में एक होके चले, कभी भी देश में कुछ नहीं हो सकता है। जब देश की बारी आए ना तो सभी नेताओं को एक साथ जुट खड़ा होना चाहिए। आज जो सभी नेता का स्टेटमेंट है पाकिस्तान के विरोध में कि जो मेरे घर में ऐसा किया है तो उसके साथ बख्शा नहीं जाए, सदा इस तरह से चलता ही रहा। हम लोग 71 की बात करते हैं या अलग अलग युद्ध की बात करते हैं, कारगिल युद्ध की बात करते हैं, अलग अलग समय की बात करते हैं भैया, तो जब मान लीजिए कि ईस्वी 2025 की भी हम लोग बात करेंगे तब तो हर चीज की बात करेंगे कि उस समय सेना की क्या भूमिका थी, उस समय मौजूदा सरकार की क्या भूमिका थी, उस समय विपक्ष की क्या भूमिका थी। जब हम अपने बच्चों को बताएंगे या जब हम इसका इतिहास लिखा जाएगा तो हर किसी की भूमिका लिखी जाएगी उसमें, है कि नहीं? सबका निचोड़ एक ही है कि भारत माता की जय। हाँ, और ये होना चाहे हमारा सेना हो, विपक्ष हो, सरकार हो या भारतवासी प्रत्येक जनता हो, सब एक ही बोली है, भारत माता की जय। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान के प्रति भारत का स्टैंड है कि टेरर और टेररिज्म एक साथ नहीं हो सकता, टेरर और मतलब ट्रेड जो है एक साथ नहीं हो सकता, मतलब व्यापार और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता, ये स्टैंड सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दोनों चीज मोदी जी ने कल भी बोले हैं। हाँ, कल भी बोले खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और बहना भी नहीं चाहिए। और आप आंख उठाइएगा, आंख दिखाइएगा तो आंख निकाल लिया जाएगा। भारत अब पहला भारत नहीं रह गया। अच्छा, एक चीज ये भी है भैया कि भारत जो है, पाकिस्तान जो है बार बार कहता है कि हम हमला कर देंगे, हमला कर देंगे, हमला कर देगा। इंडिया बुड़बक नहीं है, हाँ भाई, ताकतमंद है। इंडिया मतलब चालू करेगा। नहीं, इतना चीज देखिए कि इतने दिन से भैया पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके पास कुछ है, खाए का तो औकात नहीं है। जो तो देश से तो भीख मांगते रहता है। अभी तो फिर एक तरफ जब उसके पास चाइना था, चाइना क्यों नहीं सपोर्ट किया? उसके बाद चाइना था, चाइना क्यों नहीं सपोर्ट किया? फिर तो भीख मांगा है IMF से, तो कौन दे देगा? एक दने युद्ध भी लड़ रहा था, एक दने से भीख भी मांग रहा था। कहे नहीं मिल गया? तो उसका जब उसके पास देने की क्षमता तब ना कोई देगा। तो लग रहा है कि उसमें आगो लगेगा तो पानी दूसरा ही कंट्री से जाके लाना पड़ेगा। सही है। दूसरा कंट्री को पानी देगा? समुद्र का पानी साग बुझ जाएगा? नहीं, भारत का पानी साग बुझेगा। समुद्र का पानी नमकीन होता है। बताइए भैया कि जो धुलाई हुआ है इससे खुश है कि नहीं? अरे बहुत खुश है, और जोरदार धुलाई होना चाहिए। अरे ये तो विकास मोदी जी बात मान गया है, जो 4 दिन होना चाहिए था। सही कह रहे हैं। क्या भैया पाकिस्तान का जो धुलाई हुआ है उसे खुश है कि नहीं? पूरी तरह से खुश है, पूरी खुश है, और होना चाहिए था। और होना चाहिए था। हालांकि अभी भी चल ही रहा है, नहीं ये नहीं चल रहा है, ये होना चाहिए तो पूरी तरह से, हल्का हल्का चल रहा है जने तने से, पूरी तरह से होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं भी चलूंगा, मैं देसी बम से उड़ाऊंगा उसको। देसी बम से? हाँ। देसी बम कैसे बनता है? वो बिहारी का जो है गमछा होता है, अरे बाबा, और उसमें रोड़ा बांध दिया जाता है, और उससे नचा के ठोठना को साफ किया जाता है। सबका दाढ़ी उड़ जाएगा। हाँ, ठोठना उतना साफ कर देंगे हम लोग, वो बिहारी है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि बार बार जो है भैया ये बताइए कि अभी देखिए कि लगातार जो है पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार जो आक्रमण चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो इसमें एक चीज तो पता चल गया कि जितना समय वो अपने न्यूक्लियर पावर में लगाता है उसका अगर 10% भी अपना डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगाता तो शायद उसका एयरबेस या जो आतंकवादी को संरक्षण देते रहता है वो सब बच जाता। लेकिन भारत ने इसमें भी काम किया, एयर डिफेंस को भी ठीक किया है, एयर डिफेंस को भी अपना दुरुस्त करके रखा है। भारत है, वो तो हर डिफेंस तो सही से काम किया वो। हाँ। अच्छा, ये बताइए भैया कि पाकिस्तान का जो धुलाई हुआ है अभी, उससे आप संतुष्ट हैं कि और कार्रवाई चाहते हैं? संतुष्ट भी है और कार्रवाई चाहते हैं। आतंकवाद एकदम खत्म हो जाना, एकदम खत्म हो जाना। पाकिस्तान के प्रति क्या स्टैंड रखना चाहिए भारत को? भारत जो आतंकवाद जो भी हो डायरेक्ट यूज हो, मतलब जो एक क्लियर भी भारत की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया, सेना ने भी क्लियर कर दिया कि अब आगे से मेरा छोटा भाई सामने में रहता है। हाँ। जब वो था उसी टाइम अटैक हो रहा था, उसी समय वो लाइव वो देख रहा था। अरे बाप रे, तो उस समय तो मतलब वहाँ का माहौल क्या था? वहाँ पर बहुत सब लोग ब्लैक आउट था, सब अपना शांति से अपना वो टाइप में। भैया ये बताइए कि जो पाकिस्तान का धुलाई हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुआ है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? ये जब पाकिस्तान पे इंडियन आर्मी जो काम किया, अंदर में घुस के जो मारा है इंडियन आर्मी, तो इससे आप खुश है कि नहीं? खुश, पूरा खुश है। और क्या होना चाहिए?
और भारत को होना चाहिए। अच्छा, ये हमेशा लतखोर वाला बुद्धि लगाते रहता है। देखिए सीज फायर हुआ तब यो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। कभी रेलगाड़ी के उड़ा देगा तो कभी कुल के उड़ा देगा, कभी कुछ उड़ा देगा, ये कोई मतलब है? दुनिया में आया था सब मिलजुल के रहो। वो वैसे ही देखिए कि भले विरोध में बोलते हैं, लेकिन वो एक बात बोले कि देश रहेगा तब ना राजनीति करेंगे, तो पहले देश रहना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा बात बोले, तो ये अच्छा लगता है कि देश के हर एक नागरिक एक है। लेकिन और क्या क्या कार्रवाई होना चाहिए, कितना खुश है और क्या होना चाहिए? जो भी कार्रवाई हो रहा है बहुत ही अच्छी हो रही है और आगे भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना, और धीरे धीरे कार्रवाई होते रहना चाहिए। हमको तो लगता है कि ये जो युद्ध है, जिसको एक तरह से कहा जाए कि युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था ऑफिशियल, लेकिन अगर ये युद्ध था तो ये युद्ध जो है वो हमेशा चलना चाहिए, 12 मास चलना चाहिए, चारों ऋतु में चलना चाहिए कि देश के खिलाफ अगर कोई एक उंगली उठाए, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। क्योंकि हम लोग जो है भारतीय सेना पे यकीन करते हैं और हमको पता है कि भारतीय सेना जरूर हमारी रक्षा करेगी, और इस तरह का कोई भी बात होगा तो वो भी अब अलर्ट मोड पे आ चुकी है और पहले वाला भारत तो बिल्कुल नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? पाकिस्तान की धुलाई आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।